बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वापस से हो गए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 मुस्लिम्स इन साउथ एशिया, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और 3 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर द दिल्ली सल्तनत इन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी 1206 ईस्वी में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन। पानीपत की पहली जंग लड़ी गई 1526 ईस्वी में। आफ्टर बाबर्स डेथ द मुगल एम्पायर वाज। बाबर की मौत के बाद मुगल बादशाह था हुमायूं। सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताज महल वाज बिल्ड बाय। दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल बनवाया गया शाहजहां। फराजी मूवमेंट्स वाज पॉपुलर मूवमेंट ऑफ दिस मुस्लिम इन। फराजी तहरीक मुसलमानों की एक मकबूल तहरीक थी बंगाल में। ना क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द गजनी डायनेस्टी इन गजना। गजना में गजनवी खानदान का पहला आजाद हुक्मरान कौन था? पेज 87 के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। सुबकुद्दीन सन महमूद गजनी 1971 से 1030 CE वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द गजनी डायनेस्टी इन अफगानिस्तान। सबकतीन का बेटा महमूद गजनी 971 ईस्वी से 1030 ईस्वी अफगानिस्तान में गजनी खानदान का पहला आजाद हुक्मरान था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वाज बर्न। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी कहाँ पैदा हुए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वाज बर्न इन गोहर द सिटी ऑफ अफगानिस्तान इन 1147 CE। नेक्स्ट है, द रॉयल थ्री चैलेंज फेस बाय द मुस्लिम आफ्टर 1857 CE। 1857 ईस्वी के बाद मुसलमानों को दरपेश 3 चैलेंजेस लिखे 85 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। इनमें सबसे पहला है, द लॉज ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों की सियासी ताकत का नुकसान हुआ था। द लाइन ऑफ द इकोनॉमिक बेस, इकोनॉमिक जो सी बेस है वो खत्म हो चुकी थी। मुस्लिम बिकेम लैंडलेस, मुसलमान बेजमीन हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रोड वाज बिल्ड बाय शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने जो सड़क बनवाई थी वो कौन सी थी? पेज 74 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर है, शेर शाह सूरी बिल्ड अ हाईवे फ्रॉम बेंगल टू काबुल, नो कॉल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड फॉर इजी एंड सेफ ट्रैवलिंग। शेरशाह सूरी ने आसान और महफूज सफर के लिए बंगाल से काबल, जो अब ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है, तक एक हाईवे बनवाई थी। नेक्स्ट, वो वर द फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल सल्तनत के पहले और आखिरी हुक्मरान कौन थे? पेज 67 के ऊपर पहला और 84 पेज के ऊपर आखिरी हुक्मरान होगा। तो पेज 67 पे चलते हैं। ज़ुहरुद्दीन बाबर 1483 से 1530 वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन सब कॉन्टिनेंट। ज़ुहरुद्दीन बाबर 1483 से 1530 ईस्वी बरसगीर में मुगल सल्तनत के बानी थे। द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 सी रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 1837 टू 1857। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1755 से 1862 ईस्वी में 1837 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट एक्सप्लेन द तगलुक एंड लोधी डायनेस्टी। तगलुक और लोधी खानदान की वजाहत करनी है। 65 पेज से इसका स्टार्ट होगा। आंसर, तगलुक डायनेस्टी द थर्ड एंड लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन इंडिया वाज कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। हिंदुस्तान में खिलजी खानदान के तीसरे और आखिरी हुक्मरान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे। ही वाज द वीकेस्ट रूल एंड ड्यूरिंग हिज रीजन ऑल टैक्सेस एंड पेनल्टीज वर अबॉलिश्ड। वो सबसे कमजोर हुक्मरान थे और इसके दौरे हुकूमत में तमाम टैक्स और जुर्माने खत्म कर दिए गए। In 1320 CE in Delhi, Ghazi Malik assumed the throne under the title of Ghiyasuddin Tughlaq। दिल्ली में 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तगलुक के नवान से तख्त संभाला। The dynasty expanded its traditional reach through a military campaign led by Muhammad bin Tughlaq and reached its zenith between 1330 and 1335 CE। खानदान ने मोहम्मद बिन तगलू की क़यादत में एक फौजी महम के जरिए अपनी इलाकाई रसाई को बढ़ाया और 1330 ईस्वी और 1335 ईस्वी के दरमियान अपने अरूज को पहुंचा। फेमस सुल्तान वाज गयासुद्दीन तगलुक, मोहम्मद बिन तगलुक एंड फेरोज शाह तगलुक। दिस डायनेस्टी वाज एंडेड इन 1413 CE। मशहूर सुल्तान गयासुद्दीन तगलुक, मोहम्मद बिन तगलुक और फेरोज शाह तगलुक थे। ये खानदान 1413 ईस्वी में ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लोधी डायनेस्टी आ जाएगी। द लोधी डायनेस्टी वाज एन अफगान डायनेस्टी दैट रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1451 सी टू 1526 सी।
लोधी खानदान एक अफगान खानदान था जिसने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की। इट वॉज द फिफ्थ एंड फाइनल डायनेस्टी फॉर द दिल्ली सल्तनत। यह दिल्ली सल्तनत का पांचवा और आखिरी खानदान था। इट वॉज फेमस बाय बाहुल खान लोधी। यह बाहुल खान लोधी के नाम से मशहूर था। द फॉलोइंग थ्री रूल्स ऑफ लोधी डायनेस्टी रूल्ड अबाउट 75 ईयर्स। लोधी खानदान के दर्ज झैल 3 हुक्मरानों ने तकरीबन 75 साल हुकूमत की। बाहुल खान लोधी, सिकंदर खान लोधी और इब्राहिम खान लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड सुल्तान महमूद गजनवी इन्वेड द सबकॉन्टिनेंट ऑफ 17 टाइम। सुल्तान महमूद गजनवी ने बरसगीर पर 17 हमले क्यों किए। 58 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। सुल्तान महमूद गजनवी 1971 से 1033 was the first independent ruler of the Ghaznavid dynasty in Ghazna. He was son of Sabkattin. Mahmud ruled from 998 to 1030 CE. इसने 1998 से 1030 ईस्वी तक हुकूमत की। He attacked subcontinent between 1000 and 1027 CE. इसने 1000 और 1027 ईस्वी के दरमियान बरसगीर पर हमले किए। मेन रीजन ऑफ सुल्तान महमूद गजनी इन्वेंशन द सबकॉन्टिनेंट 17 टाइम। तो पहला जी टू मेक गजनी अ पावरफुल पीस इन सेंट्रल एशिया पॉलिटिक्स। गजनी को वसी एशिया की सियासत में ताकतवर बनाना। टू एक्सपेंड हिज डायनेस्टी टू अ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। अपने खानदान को वस्त एशिया के बड़े हिस्से तक फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ओरिजिन ऑफ द ममलूक डायनेस्टी एंड दे रूल इन सबकॉन्टिनेंट। ममलूक खानदान की इब्तदा और बरसगीर में इनकी हुक्मरानी पर बहस करें। 59 पेज इसका स्टार्ट होगा। ममलूक डायनेस्टी इन अरेबिक लैंग्वेज द वर्ड ममलूक ट्रांसलेटेड एज वन हु इज ओवन मीनिंग स्लेव सिंस द सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी वर अर्लियर स्लेव और वर द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव। द ममलूक डायनेस्टी केम टू बी नोन एज स्लेव डायनेस्टी। अरबी ज़बान में लफ्ज़ ममलूक जिसका तर्जमा वो जिसका मालिक है के तौर पर किया गया, जिसका मतलब है गुलाम। चूंकि इस खानदान के सुल्तान पहले गुलाम थे या साबिक गुलामों के बेटे थे, इसलिए ममलूक खानदान को गुलाम खानदान के नाम से जाना जाता था। द ममलूक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली इन द 13th century CE and was founded by Qutbuddin Aibak, a तुर्क ममलूक स्लेव जनरल ऑफ द गोरिड डायनेस्टी। ममलूक खानदान ने 13वीं ईस्वी में दिल्ली पर हुकूमत की और इसकी बुनियाद एक तुर्क जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। A soldier of slave origin who converted to Islam was called ममलूक। गुलाम नस्ल का एक सिपाही जिसने इस्लाम कबूल किया था, इसे ममलूक कहा जाता था। दिस डायनेस्टी वाज अमंग द फ्यू डायनेस्टी रूल टू इस दिल्ली सल्तनत। ये खानदान दिल्ली की सल्तनत के तौर पर हुकूमत करने वाले चंद खानदानों में शामिल था। इन 1206 शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी सुल्तान ऑफ द गजनी डायनेस्टी वाज असैसिनेटेड। 1206 ईस्वी में गोरी खानदान के सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को कत्ल कर दिया गया। Since he had no children, his empire split into the minor sultans led by the former Mamluk generals. चूंकि इसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इसकी सल्तनत इसके साबिक ममलूक जनरलों की सरबराही में छोटी सल्तनतों में बट गई। द ममलूक डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1260 टू 1290 CE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोस्ट सिग्निफिकेंट खिलजी रूल एंड हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस टू ब्रिंग पीस ऑफ द रीजन। सबसे अहम खिलजी हुक्मरान और खित्ते में अमन कायम रखने के लिए इसकी अजीम खिदमात बयान करें। पेज 63 से इसका स्टार्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग पीस इन द रीजन। अलाउद्दीन खिलजी वाज नॉट ओनली अ ग्रेट मिलिट्री लीडर बट अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। ये सिर्फ एक लीडर नहीं था बल्कि एक अच्छा इंतजामिया के तौर पर भी काम करता था। ही हैड टेकन सेवरल स्टेप टू ब्रिंग पीस ऑफ द रीजन। इसने बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने के लिए स्टेप उठाए थे। ही फेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंगोल इन्वेशन। सबसे ज़्यादा मंगोलों के जो हमले थे वो इसी ने बर्दाश्त किए थे। इन 1306 से अलाउद्दीन फोर्स डिफेटेड मंगोल फोर्सेस नियर द बैंक ऑफ रावी रिवर। 1306 में अलाउद्दीन के जो फौज है उसने रावी रिवर के दरिया के पास मंगोलों का मुकाबला किया और उसे शिकस्त दी थी। ही स्ट्रेंथेंड द फोर्स एंड द मिलिट्री प्रेजेंस अलोंग द मंगोल रूट्स ऑफ इंडिया। He also implemented a series of economic reforms. He removed the unrest all over the country and established a state of peace. He eliminated the fear of the thieves and robbers. इसने क्या किया था, इसने रस्ते साफ करवाए थे, वहाँ पे जो खौफ हरासत थी वहाँ ख़त्म की थी इसने। He crushed the power of the opponents to bring about peace in the country. He confiscated their excess amount of money and property.
He put a bed on a social gathering. Bodyguards were appointed by the Sultan himself and remained under the direct control. सारा कुछ अपने कंट्रोल के अंदर रखा हुआ था. परमानेंट सोल्जर थे were also required by Sultan and they remained the capital under his direct control. Next है जी, compare the contributions of Babur and Humayun as Mughal Empire. मुगल बादशाह के तौर पर बाबर और हुमायूं की खिदमात का मुआवजा करें. 69 पेजेस का स्टार्ट होगा. आंसर जी, आर्मी ऑफ ज़हीरुद्दीन बाबर वाज स्मॉल इन नुमेरियस बट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज तादाद में बहुत कम थी लेकिन बहुत मुनज़्ज़म थी. बाबर गेव पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योर डिसिप्लिन हिज आर्मी. बाबर ने अपनी फौज में नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने को खास अहमियत दी. आफ्टर सक्सेस एट खानीवाल बाबर मर्च टूवर्ड्स द Chandriwara, general of our Rana Saga, was making preparation of fight. खानवा में कामयाबी के बाद बाबर ने चंद्री की तरफ कूच किया जहां राणा सागा का एक जनरल लड़ने की तैयारी कर रहा था. बाबर ट्राई टू मैनिपुलेट हिम टू obedience but failed. बाबर ने कोशिश की उसे इत्तेआत में बदलने की लेकिन नाकाम रहा. Consequently, Babur beside the castle, both sides fought valiantly but Babur came out victorious. चनाचे बाबर ने किले का मुहासरा कर लिया. दोनों फ्रीकों ने बहादुरी का मुजाहरा किया लेकिन बाबर फातेहाब निकला. After debated in Panipat and the Battle of the Kangara, Afghan had also quickened their activities in Bihari and Bengal, were to the brother of Ibrahim Lodi and declared himself king. Babur defeated him at Kangara. पानीपत और गारा की जंग के शिकस्त के बाद अफगानों ने बहादुर और बंगाल में भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी. जहां इब्राहिम लोदी के भाई ने खुद को बादशाह मुकर्रर किया था, बाबर इसे गागरा के मुकाम पर शिकस्त थी. बाबर मेड हिज कैपिटल इन आगरा एंड सेंड अबाउट रूलिंग नॉर्थन इंडिया बट फेस स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम हिंदू राजपूत प्रिंसेस हु डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज राइट टू रूल. बाबर ने आगरा में अपना दारुल-हुकूमत बनाया और शुमाली हिंदुस्तान में हुकूमत करने का आगाज किया लेकिन इसे हिंदू राजपूत शहजादों की तरफ से सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा. कंफ्लिक्ट्स कंटिन्यू एज बाबर फॉर टू रिटेन हिज न्यू एम्पायर. जिसने इसके हुक्मरानी को तस्लीम नहीं किया था, तनाज़ात बढ़ते गए. ही win a major victory in March 1527 at the Battle of Kanwa against the Rajput princes led by Rana Saga. इसने मार्च 1527 ईस्वी में खानवा की जंग में राजपूत शहजादों के खिलाफ राणा सांगा की क़यादत में एक बड़ी फतह हासिल की. Babur established his rule after a long struggle, hardly before getting some peace. He passed away in 1530 CE. बाबर ने तवील जदोजहद के बाद अपनी हुकूमत हासिल की. शायद ही कुछ सुकून करने से पहले वो 1530 ईस्वी में चल पड़ा. उसके बाद हुमायूं द सेकंड मुगल एम्पायर थी. आफ्टर द डेथ ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हिज सन नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं assumed the throne from 1530 CE to 1540 CE and again from 1555 CE to 1556 CE. He was born in Kabul, Afghanistan in 1508 CE. ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के बाद इसके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ईस्वी ने 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक और दोबारा 1555 से 1556 ईस्वी तक संभाला. वो 1538 ईस्वी में काबुल, अफगानिस्तान में पैदा हुआ था. बाबर gave special attention to his intellectual and practical training. Humayun's military career began with taking part of military expansions along with his father. बाबर ने हुमायूं की फिक्री और अमली तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी थी. हुमायूं का फौजी कैरियर अपने वालिद के साथ मिलकर फौजी मामलात में हिस्सा लेने से शुरू हुआ. बाबर appointed him the governor of Badakhshan, Warda was only 12 years old. Humayun had to face many administrative issues. Treasury was almost exhausted. बाबर ने हुमायूं को बदलशाह का गवर्नर मुकर्रर किया जहाँ वह सिर्फ 12 साल के थे. हुमायूं को बहुत से इंतजामी मसाइल का सामना करना पड़ा. खजाना तकरीबन खाली हो चुका था. Babur spent all the wealth in fighting against rebels on consequence and public works. Babur was a powerful ruler, whereas Humayun was relatively a weak ruler, which changed the political scene. बाबर ने तमाम दौलत बागियों के खिलाफ लड़ने, फतूहात और वामी कामों पर खर्च की. बाबर एक ताकतवर हुक्मरान था जबकि हुमायूं निस्बतन कमजोर हुक्मरान था, जिसने सियासी मंजरनामे को बदल दिया. नेक्स्ट है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी की खिदमात पर बहस के लिए 71 पेजेस का स्टार्ट होगा. कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी ruled over the subcontinent from 1540 CE to 1545 CE and his successor from 1545 CE to 1555 CE. शेर शाह सूरी ने बरसगीर पर 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक और इसके जानशीनों ने 1545 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक हुकूमत की. आफ्टर द punishment of Humayun, Sher Shah Suri was the sole ruler of Bengal, Bihar, Jaunpur, Delhi and Agra.
हुमायूं की जिलावतनी के बाद शेरशाह सूरी बंगाल, बहादुर, जौनपुर, दिल्ली और आगरा का रूरवाद था। इन ऑर्डर टू मेक हिज किंगडम सेफ एंड फ्री ऑफ डेंजर, ही कन्क्वेयर्ड पंजाब which was the under the rule of हुमायूं ब्रदर। वो अपनी सल्तनत को महफूज उस खतरे से पार करने के लिए इसने पंजाब को फतह किया, जो इस वक्त हुमायूं के भाई के जेर इक़्तिदार था। शेरशाह सूरी built a great fort on the bank of the river Jhelum to control the कागरा। शेरशाह सूरी ने कागरों को कंट्रोल करने के लिए दरिया झेलम के किनारे एक अजीम किला तमीर करवाया। He garrisoned the fort with 15,000 soldiers। इसने 50,000 सिपाहियों के साथ किले को घेरे में ले लिया। In 1541 से 42 after capturing Bengal and Malwa, Sher Shah Suri won many battles in Rajputana। In 45 C, Sher Shah Suri attacked the fort of Tilijan with the full force. During war, a cannonball fell into the repository of gunpowder, causing a great explosion. Sher Shah Suri was badly hurt and died. He was buried in Sasaram, Bihar। Sher Shah Suri was the first ruler of the subcontinent who laid down an administrative structure. He was the first ruler who fully understood the governor should have a popular base। Without this, political and economic stability is impossible। अभी जो क्वेश्चन है इसके अंदर काफ़ी पॉइंट है, आपने कम से कम 5 पॉइंट अपने कंप्लीट करने हैं। इसके अंदर ये आंसर जो है आपका यहाँ पे आके कंप्लीट होगा, आपने इसमें से कोई से भी 5 पॉइंट आपने कर देने हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ शाहजहां। शाहजहां के तमीराती कामयाबियाँ बयान करें। 79 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर जी एज ऑफ शाहजहां वाज द कल्मिनेशन ऑफ मुगल कल्चर एंड आर्किटेक्चर। शाहजहां का ज़माना मुगलिया सकाफत और फ़न तमीर का रूई था। ही बिल्ड ताज महल एज ए टॉम्ब ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़ महल एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर। इसने दरियाई यमुना के किनारे अपनी प्यारी बीवी मुमताज़ महल के मकबरे के तौर पर ताजमहल बनाया। ताजमहल इज़ अमंग द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल का शुमार दुनिया के 7 अजूबों में होता है। इट इज़ एंटायरली बिल्ट विद हिज वाइट मार्बल स्टोन। यह मुकम्मल तौर पर सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। देयर इज़ एन एक्सटेंसिव एंड एक्जिस्टेंट गार्डन अराउंड टॉम। मकबरे के इर्द गिर्द एक वसी और शानदार बाग है। द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद वर आल्सो बिल्ट बाय शाहजहां इन दिल्ली। द बिल्डिंग ऑफ रंग महल, दीवाने खास एंड दीवाने आम इनसाइड द फोर्ट वर बिल्ट विद रेड मार्बल स्टोन। शाहजहां आल्सो कंस्ट्रक्ट द जामा मस्जिद इन दिल्ली। लाल किला और जामा मस्जिद भी शाहजहां ने दिल्ली में बनवाई थी। किले के अंदर रंग महल और दीवाने खास और दीवाने आम की इमारतें 3 सुर्ख संगमरमर से बनी हैं। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई। शाहजहां बिल्ट शालीमार गार्डन इन लाहौर विच इज considered one of the most beautiful garden in the world। Jahangir tomb with 4 towers on 4 corners was also complete in Lahore during this same period। शाहजहां ने लाहौर में शालीमार बाग बनाया जो दुनिया के खूबसूरत तरीन बागों में से एक शुमार होता है। जहांगीर का मकबरा जिसके चारों कोनों पर 4 मीनार थे लाहौर में 20 अरसे में मुकम्मल हुआ। अभी जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी टोटल 8 पॉइंट है, आपने को इससे 5 पॉइंट करने हैं ताकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब बहादुर शाह जफर रीजन एट लास्ट मुगल एम्पायर। बहादुर शाह जफर के दौर को आखिरी मुगल शहंशाह के तौर पर बयान करें। 84 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। Bahadur Shah Zafar became the 20th and last Mughal empire। He was known as Nominal Empire। बहादुर शाह जफर 20वीं और आखिरी मुगल बादशाह बने। वो बराए नाम शहंशाह के तौर पर जाने जाते थे। पीपल चूज हिम एज देयर एम्पायर इन 1857 सी एट टाइम ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बट वाज इनकेबल ऑफ रनिंग द स्टेट। जंग आज़ादी के तहत 1857 ईस्वी में लोगों ने उससे अपना शहंशाह मुंतखब किया लेकिन वो रियासत चलाने के काबिल नहीं था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंक्लूडेड इन नवंबर 1858 से इन 1850 ब्रिटिश सेंड हिम टू रंगून एज प्रिजनर। 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे कैदी बनाकर रंगून भेज दिया। Thus the flickering lamp of Mughal Empire was blown off forever। He died in Rangoon in 1862 CE and is buried there। इस तरह मुगल बादशाह का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया और इसका इंतकाल 1862 ईस्वी में रंगून में हुआ और वो वही दफन है। बहादुर शाह जफर इज आल्सो फेमस ऑफ हिज लिटरेरी एस्पेक्ट। ही इज अ गुड पोएट। ये अच्छा पोइट था, शायर था। अ पैट्रियट ऑफ नंबर ऑफ पोइट्स, काफी इसने शायरी लिखी है। पोइट्स ऑफ लाइक मिर्जा गालिब एंड इब्राहिम ज़ौक़ वर अटैच्ड टू हिज कोर्ट। मोमिन खान मोमिन एंड मुस्तफा खान वर आल्सो prominent poets of his literary gatherings।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द चैलेंज फेस बाय मुस्लिम इन द सब कंटेंट। बरसगीर में मुसलमानों को दल पेश चैलेंज के मतलब आपने बताना है, तो 85 पेज को इसका आंसर मिलेगा। तो चैलेंज थे जी वो थी द लॉज ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ मुस्लिम, द राइन ऑफ द इकोनॉमिक बेसिस, 3 टू द एनिहिलेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर, मुस्लिम बिकेम लैंडलेस, मैनी मुस्लिम हैड नो लूज देयर एम्प्लॉयमेंट। मुसलमानों की सियासी ताकत का नुकसान, इनकी इक़्तिसादी बुनियादी की बर्बादी, इस्लामी सकाफत के खात्मे का खतरा, मुसलमान बेजमीर हो गए और बहुत से मुसलमानों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। The major impact and challenge was the introduction of the Government of India Act 1858, which abolished with the rule of British East India Company and make the beginning of British rule the best out powers in the hands of British government to India directly through its representatives। सबसे बड़ा असर और चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 का मुतारफ कराया गया था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी को ख़त्म कर दिया और बरतानवी हुकूमत का आगाज़ किया, जिसने बरतानवी हुकूमत को अपने नुमाइंदों के जरिए बराह रास्त हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के इख्तियारात अता किए। ये थे मेरे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जूनियर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, जो कि 6 क्वेश्चन है, तो बारी बारी हम इसे भी देख लेते हैं। 7 क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड ममलूक इफेक्ट देयर सोसाइटी। ममलूकों ने अपने माशरे पर कैसे असर किया। द स्पेसिफिक ममलूक कंट्रीब्यूट्स ऑफ अरेबिक कल्चर, the authentically deserved community side by the Arabic language, who overlay about all the military achievement by defaulting the Mongol. The Mamluk provide a haven in Syria and Egypt for the Muslim fearing from Mongol devastation। अरबी सकाफत में ममलूक की मखसूस शराकत यानी नस्ली तौर पर मतरू कम्यूनिटी अरबी ज़बान के जरिए मुतहद, ताहम फौज कामयाबियों में सबसे बढ़ रहे थे। मंगोलों को शिकस्त देकर ममलूकों ने शाम मिस्र में मंगोल तबाही से भागने वाले मुसलमानों के लिए पनाहगाह फ्राहम की। How did Lodi dynasty lead to the establishment of the Mughal Empire? लोधी खानदान कैसे मुगल सल्तनत के क़याम का बाइस बना। इब्राहिम लोधी was killed in the battle with Babur at the Battle of Panipat। With death of Ibrahim Lodi, the Lodi dynasty also came to end and leading to the establishment of the Mughal Empire in subcontinent। इब्राहिम लोधी बाबर के साथ जंग में मारा गया। पानीपत की जंग में इब्राहिम लोधी की मौत के साथ लोधी खानदान का भी खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में बरसगीर में मुगल सल्तनत का क़याम अमल में आया। What are the main features of सुलह कुल, the policy of Mughal Empire अकबर द ग्रेट। सुलह कुल मुगल बादशाहों की अजीम पॉलिसी की अहम खसूसियात लिखे। सुलह कुल मीन यूनिवर्सल पीस। Its main feature as given below, the idea of सुलह कुल was based in the idea of tolerance which did not discriminate between the people of the different region in Akbar's realm। Its face of system, ethics, honesty, justice and peace। सुलह कुल से मुराद आलमगीर अमन है, जिसकी अहम खसूसियात में सुलह कुल के नज़रिए रवादारी के तस्वर पर मबनी था, जो अकबर के दायरे में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के दरमियान इम्तियाज़ नहीं करता था। इसने अखलाकियाती ईमानदारी, इंसाफ और अमन से निज़ाम पर तवज्जो मरकूज़ करवाई। What modern day countries were part of the मुगल एम्पायर। जदीद दौर के कौन से ममालिक मुगल सल्तनत का हिस्सा बने। मुगल पॉलिटिशियन में है रोमनाइज शहनशाह शाह हिंदुस्तान है, वर आर द सुप्रीम हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ द मुगल एम्पायर ऑफ द इंडिया सब कंटेंट। मैनी कॉरस्पेंडेंट्स ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। वट वर द फैक्टर्स दैट लीड टू द क्राइसिस ऑफ मुगल डायनेस्टी। वो कौन से अवामी थे जो मुगल खानदान के बहरानों का बाइस बने थे। वेरियस फैक्टर है, जिसके अंदर है जी मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज औरंगजेब एग्जॉस्ट बोथ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री रिसोर्स इन द लॉन्ग war fought in the decade। It became difficult to control the noble and their vast power। The imperial administrative efficiency went down। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत ने मुख्तलिफ अवामल में बहरान पैदा किया। औरंगजेब ने दक्कन में लड़ी जाने वाली एक तवील जंग में माली और फौजी वसाइल दोनों ख़त्म कर दिए। उमरा और इनके वसी इख्तियारात पर काबू पाना मुश्किल हो गया। शाही इंतजामिया की कारकर्दगी गिर गई। Why the people of the subcontinent could not access in the War of Independence 1857 CE। 1857 की जंग आज़ादी में बरसगीर के लोग क्यों कामयाब ना हो सके। These had been many reasons to collapse the powerful rebellion, like there was no common leader, no unity, did not getting support from our rulers and class of India। Another one of the main reasons behind the collapse of the rebellion was it was poorly organized। इस ताकतवर बगावत के खात्मे की कई वजूहत है, जैसे कि मुश्तरका लीडर नहीं था, कोई इत्तेहाद नहीं था, हिंदुस्तान के तमाम हुक्मरान तबकों की हमायत हासिल नहीं थी। बगावत के खात्मे की एक और अहम वजह यह थी कि इसका मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं था। तो ये मेरे पास 7 क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट।